दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि आज पूरी दुनिया में भारत की तरक्की और कामयाबी से जलने वाले बहुत से देश हैं और उनमें से एक देश अमेरिका है जो इस समय भारत के सामने भले ही अच्छा बनने का नाटक करता है, लेकिन वक्त आने पर भारत की पीठ पर सबसे पहला खंजर वही मारेगा और उसका देखा देखी चाइना, ब्रिटेन और दुनिया के बाकी देश भी भारत के पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, भारत का एक दोस्त उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं रशिया की ही बात कर रहा हूँ। लेकिन सवाल ये है कि अगर कभी ऐसा होता है तो क्या दोस्तों भारत और रशिया मिलकर दुनिया के सभी देशों से जीत पाएंगे? तो मैं इसके लिए हाँ कहूँगा। इसे समझाने के लिए सबसे पहले बात करते हैं भारतीय मूल निवासी की, क्योंकि दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय मूल के निवासी दुनिया भर में फैले हुए हैं और उनकी कामयाबी और अक्लमंदी का डंका पूरी दुनिया में बजता ही रहता है। जैसे सुंदर पिचाई, सत्या नटेला और इनके जैसे कई लोग हैं जो दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस को चला रहे हैं और कुछ तो ऐसे हैं जो पूरा का पूरा देश संभाल रहे हैं। तो दोस्तों भारत की सबसे पहली जीत और सबसे पहली चाल तो यही होगी कि उसके भारतीय मूल के निवासी अपने देश के प्रति फर्ज को समझकर अपने देश आ जाएं। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो सभी देश इंक्लूडेड अमेरिका, उन सभी देशों की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान होगा। अब बात करते हैं पावर की। ऑल कंट्रीज वर्सेस इंडिया एंड रशिया। टोटल मिलिट्री पर्सनल्स की बात की जाए तो सभी देशों की कुल मिलिट्री फोर्स 70 लाख के करीब है, तो वहीं इन दो देशों की कुल मिलिट्री फोर्स 50 लाख से भी ज्यादा है। और अगर इसमें इंडिया पैरामिलिट्री फोर्स की संख्या भी जोड़ दी जाए तो वो संख्या 65 लाख से भी ज्यादा हो जाएगी। फिर आते हैं टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट। ऑल कंट्री के पास 25,700 हर तरह के एयरक्राफ्ट हैं और वहीं इन दो देशों के पास 7,700 से अधिक हर तरह के एयरक्राफ्ट हैं। अगर इनके फाइटर प्लेन की बात करें तो ऑल कंट्री के पास 4500 से ज्यादा हैं और इन दो देशों के पास 2270 के आसपास हैं। ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट की बात करें तो ऑल कंट्रीज के पास 1048 हैं और इन दो देशों के पास 1200 से भी ज्यादा हैं। मिलिट्री कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की बात करें तो 1360 ऑल कंट्रीज के पास हैं और 680 इन दो देशों के पास हैं। फिर आते हैं न्यूक्लियर वेपन्स। ऑल कंट्रीज के न्यूक्लियर वेपन्स 6300 हैं और वहीं इन दो देशों के पास 6563 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अब बात करते हैं लैंड पावर की। इस फील्ड में मैन बैटल टैंक की संख्या ऑल कंट्रीज के पास 16,600 और रशिया इंडिया के पास 22,200 टैंक हैं। अगर टोटल आर्मर्ड व्हीकल की बात करें तो ऑल कंट्रीज के पास 1,20,000 से भी ज्यादा आर्मर्ड व्हीकल यूनिट हैं और इन दो देशों के पास लगभग 75,000 आर्मर्ड व्हीकल्स हैं। इसके बाद सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स ऑल कंट्रीज के पास 5,000 से ज्यादा हैं और इन दो देशों के पास 9,700 से भी ज्यादा हैं। फील्ड आर्टिलरी गन्स की बात की जाए तो ऑल कंट्रीज के पास 6,500 आर्टिलरी गन्स हैं और वहीं इंडिया रशिया के पास 10,500 से ज्यादा आर्टिलरी गन्स मौजूद हैं। अब बात करते हैं मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की, जिनकी संख्या ऑल कंट्रीज के पास 3,800 यूनिट है, तो वहीं रशिया इंडिया के पास 6,800 यूनिट है। अब बात करते हैं समुद्री पावर की, तो इस फील्ड में बड़ी एयरक्राफ्ट कैरियर ऑल कंट्रीज के पास 17 हैं और रशिया इंडिया के पास 5 हैं। डिस्ट्रॉयर शिप की 112 यूनिट ऑल कंट्रीज देशों के पास हैं और इन दो देशों के पास 72 यूनिट ही मौजूद हैं। दोस्तों इस जानकारी के हिसाब से आपको क्या लगता है कि भारत और रशिया पूरी दुनिया से अकेले लड़ने के काबिल हैं या नहीं? हमें कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।